New rule for road safety. Honorable Supreme Court of India. I am member of Legal Gyan channel. Today we will learn about new rules for road safety in India. Honorable Supreme Court of India takes sumoto notice under Article 142 Constitution of India, issue a guideline for road safety rules on April 13, 2026. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 13 अप्रैल 2026 को जो नए रूल हैं रोड सेफ्टी के बारे उसके बारे में गाइडलाइन जारी की है और ये आर्टिकल 142 के तहत गाइडलाइन जारी हुई है। ये सुमोटो यानी कि अपने आप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्रवाई की है क्योंकि नवंबर 2025 में राजस्थान और तेलंगाना में रोड एक्सीडेंट में जो 34 मौतें हुई थी। ये जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये खबर ध्यान में आई तो उन्होंने सुमोटो लेते हुए ये गाइडलाइन जारी की है। Honorable Apex Court has issued direction that expressways should not become corridors of danger. It directed no heavy or commercial vehicle shall park stop on any national highway except at a designated way. Honorable Supreme Court of India ने यहाँ क्लियर किया है कि नेशनल हाईवे कोई कॉरिडोर नहीं है जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क हो रही हैं, ये कोई कॉरिडोर नहीं है। और जो कमर्शियल व्हीकल हैं या भारी व्हीकल हैं वो ना तो हाईवे पर स्टॉप करेंगे और ना ही वहां पार्क करेंगे। ये सख्त वार्निंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की है। सिर्फ जेड़ा डेजिनेटेड वे है जहां निर्धारित जगह बनाई गई है हाईवे में वहीं वो हैवी व्हीकल रुक सकते हैं और कहीं भी नहीं रुक सकते। जैसे हम देखने में आया है कि सर्विस लाइनों पर बड़े व्हीकल खड़े हैं, हाईवे पर बड़े व्हीकल खड़े हैं, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, ये एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं। द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट declaring the right to safe road travel to be part of the right to life granted under Article 21 of Constitution of India, the same is fundamental right. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ क्लियर किया है कि सेफ ड्राइविंग जी है, सेफ ड्राइविंग एक आर्टिकल 21 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल जी है फंडामेंटल राइट है। हर गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि जहां जहां भी हाईवे निकलता है उसके लिए साम सवाल करें और जो नजायज पार्किंग है उसको दूर कराएं ताकि लोगों के एक्सीडेंट ना हुए। द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर्ड इमीडिएटली प्रोहिबिटेड द ऑन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ एनी न्यू ढाबा इटली और कमर्शियल स्ट्रक्चर within the right of way of any national highway. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि प्रशासन को हिदायत की जा रही है कि कोई भी नवा ढाबा ना बने, कोई कमर्शियल पॉइंट नवा ना बने, कोई रेडी फड़ी या कोई और कोई गाड़ी के रूप में जो सामान बेचते हैं खाने पीने के वो ऐसे ना खड़ी हो, ये एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। The district magistrate shall enforce demolition and removal of all new or existing unauthorized structure within 60 days. उन्हें सुप्रीम कोर्ट को इंडिया ने क्लियर किया है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो 60 दिनों के अंदर अंदर जो नजायज ढाबे बने हैं या बन रहे हैं या बने हैं उनको रिमूव करेगा ताकि वो जो ढाबे हैं वहां गाड़ियां रुकती हैं तो काफी सारी सड़क एरिया घेर लेते हैं और ये एक्सीडेंट का कारण बनते हैं और इससे मौतें होती हैं। नेक्स्ट
that no department, authority or local body shall be grant or renew any license, NOC or trade approval for any site within the highway safety zone without prior NHAI PWD clearance, and all such existing license for such site shall be renewed within 30 days. It ordered. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया ने क्लियर किया है कि जो लोकल अथॉरिटियां जहां जहां भी नेशनल हाईवे निकल रहा है, जो वहां की म्यूनिसिपैलिटी हैं या और अदारे हैं जिसकी जो उसके लाइसेंस बनाते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो लाइसेंस ना बनाएंगे ना रिन्यू करेंगे जब तक पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की अप्रूवल नहीं मिल जाती। फर्स्ट और पहला अप्रूवल लेंगे, देन वो लाइसेंस बनाएंगे और रिन्यू करेंगे। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये भी हिदायत हुई है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो ऑलरेडी लाइसेंस बने हुए हैं उनकी पड़ताल करेंगे। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेयर एज द नेशनल हाईवे पास थ्रू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, magistrate within 15 days of this order constitute a district highway safety task force। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह भी हिदायत दी है जो हाईवे उनके एरिया में पड़ रहा है उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जाए। इसमें सभी डिपार्टमेंट ਜਿਹੜੇ हैं पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे पुलिस होगी, नेशनल हाईवे होगी, लोकल बॉडी होगी, या जो भी हाईवे से कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसमें इस टास्क फोर्स में उसका मेंबर लिया जाएगा। और ये पूरी एड पर लॉ गश्त करेंगे, विजिट करेंगे कि कोई अनऑथराइज ढाबा तो नहीं चल रहा है, कोई अनथराइज हैवी व्हीकल तो नहीं खड़ा, कोई और खाने पीने के सामान बेचने की आड़ में कोई गाड़ी खड़ी जाती है वो तो नहीं खड़ी, ये सारा उसकी रखवाली करेंगे। पॉइंटिंग आउट दैट नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूट 2% ऑफ द इंडिया's total road length, what account for nearly 30% of all road deaths. So honorable apex court order to union government, state government and all agencies concerned to road to take necessary steps। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने यह ये भी क्लियर किया है कि जेड़ा नेशनल हाईवे है वो हिंदुस्तान के जितने भी रोड है उसका सिर्फ 2% बनता है और मौतों की गिनती 30% है। सिर्फ 2% रोड है हाईवे, नेशनल हाईवे पूरे हिंदुस्तान की रोडों के, वट मौतों की गिनती 30% है। तो एक बहुत शर्म वाली बात है कि इतनी मौतें हाईवे पर होना एक हैरानजनक बात है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल एजेंसियां जो हाईवे से कंसर्न है उनको हदायत की है जिस जिस एरिया में ये नेशनल हाईवे निकलता है वो नेसेसरी स्टेप चकेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। Enforcement of direction shall be effected through the ATMS, that is Advanced Traffic Management System। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेटों को, यूटी को और सभी कंसर्न एजेंसियों को हदायत की है कि नेशनल हाईवे के लिए ATMS दैट इज एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की लागू की जाए और रियल टाइम अलर्ट टू द स्टेट पुलिस, जीपीएस की बरतों की जाए, टाइम स्टैम्प्स, फोटोग्राफ्स और जुड़े हैं कैमरे लगाए जाएं ताकि एविडेंस आ सके कि कौन व्हीकल कहाँ खड़ा है, तो सारी उसकी जड़ी है एविडेंस हो सके। इंटीग्रेटेड ई चलान जनरेशन और जड़ा है ई चलान का प्रोसेस चलाया जाए ताकि जो कुताही करता है, जो हाईवे पर पार्किंग गाड़ी करता है या स्टे करता है गाड़ियों को, उनका
चलान हो सके। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। ओके।